गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री जैन पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में वेलकम। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर और इसमें जो एक पोएम है द फील्ड माउस के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है। Hello students, good morning. So in today's lecture we'll see a new poem, that is The Field Mouse. Okay, so first of all let me give you a brief introduction of this poem. The author is very worried about the mouse that is near the field. He is also worried about the farmers who are planting the crop with so much of efforts, and he also don't want to hurt the mouse that are going and eating the farmers crops. So he also want to see the mouse every time wherever he goes, eating the small nuts and also acorn. So he is advising the mouse to do what to do and what not to. So this is a very interesting poem written by Cecil Francis Alexander. So as we go through the poem, you'll understand it more, and it is in a funny manner. आज का ये जो पोयम है द फील्ड माउस, ये पोयम में जो पोएट है, जो कवि है, वो क्या कर रहे हैं, वो माउस के बारे में हमें दिखा रहे हैं। उनका जो प्यार है माउस के प्रति, यानी जो छोटे छोटे जो माउस हैं उनके प्रति, जेरी के प्रति उनके जो प्यार है वो दिखा रहे हैं। कि वो ऐसे बोलते हैं कि भाई खेत में मत जाओ, क्योंकि फार्मर्स है वो इतने मेहनत से सारे क्रॉप्स बनाते हैं और एकदम से आप अंदर जाके कुछ भी खा लेते हो, और फिर कभी कभी विंटर्स में आप दिखते भी नहीं हो। मैं आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ, आप लोग ये खा लो, वो खा लो, ऐसे रह लो, ऐसे मत रहो। ये सारे एडवाइसेस दे रहे हैं। ये पूरे पोएम में हमें उनका जो प्यार है, ये छोटा सा माउस के प्रति, वो हमें दिखता है। और ये पूरा एक फनी मैनर में दिखाया गया है, और ये दिखाता है कि ये जो पोएट हैं इनको कितना टेंशन है इसके बारे में। तो चलो देखते हैं कि, और ये लिखा गया है सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर की तरफ से। सो लेट्स सी रीड दिस पोएम वन लाइन बाय लाइन. Where the acorn tumbles down, where the ash tree sheds its berry, with your fur so soft and brown, with your eyes so round and merry, scarcely moving the long grass, field mouse, I can see you pass. Okay. वो बोलते हैं where the acorn tumbles down, where the ash tree sheds its berry. एक्रोन मतलब छोटे छोटे जो ओक ट्री है, सबसे बड़े ट्री है, उसके जो छोटे छोटे नट्स गिर जाते हैं, जैसे आप ये इमेजेस में देख सकते हो, ऐसे छोटे छोटे जो नट्स गिर जाते हैं, वो जब गिरता है, और जो ट्री में से जो छोटे छोटे बेरी गिर जाते हैं, जो एकदम से जब ट्री में जब मौसम हो, जब रेनी सीजन हो, तब बहुत सारे बेरीज खिल उठते हैं, और फिर जैसे ही हवा आए तो वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये जब जब गिरते हैं तब मैं देख सकता हूँ कि, और फिर ये पूरे जो माउस है उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि उसके जो ऊपर के जो बाल है, फर, उसके जो ऊपर के बाल है वो बहुत सॉफ्ट है और ब्राउन कलर का दिख रहा है, और उसकी आँखें हैं वो एकदम राउंड है, और एकदम से धीरे धीरे, स्कैर्सिली मतलब हार्डली, रेयरली, एकदम धीरे 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 वो लॉन्ग ग्रास के बीच में से जा रहा है। फील्ड माउस, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। Little thing in what darkened den, little thing in what dark den, lie you all the winter sleeping, till warm weather comes again. Then once more I see you peeping round about the tall tree roots, nibbling at the fallen fruits. Okay. वो ऐसे बोलते हैं, भाई छोटा सा इंसान तो क्या कर रहा है, तू हमेशा डार्क में क्यों रहता है, वो अपने गुफा में, डार्क डेन मतलब अपने गुफा में क्यों रहता है, पूरा जो ठंडी का मौसम है उसमें सो क्यों जाता है तू।
और एकदम से जब तक गर्मी ना आ जाती है थोड़ी, तब तक तो अंदर रहता है और फिर धीरे धीरे बाहर आके यूँ देखता है। पीपिंग मतलब एकदम से देखना, धीरे धीरे देखना कि कोई है ऐसे। राउंड अबाउट द टॉल ट्री रूट्स, एकदम एकदम से घूम घूम के ये जो ट्री है इसके गोल चक्कर लगा के क्या कर रहा है, निबलिंग एट देयर फॉलन फ्रूट्स। निबलिंग मतलब छोटे छोटे से, उनके तो इतने छोटे छोटे दांत होते थे, एकदम से धीरे धीरे काट काट के खाना। वो छोटे छोटे फ्रूट्स जो गिरे होते हैं आसपास में वो लेके खा रहे हो। field mouse, do not go where the farmer stacks his treasure. Find the nut that falls below. Eat the acorn at your pleasure, but you must not steal the grain he has stacked with so much pain. ओके, फिर ये बोलते हैं फील्ड माउस तुम है ना वहाँ पे जो खेती है, वहाँ पे जहाँ पे फार्मर सारे अपने स्टैक्स ग्रो कर रहा है। स्टैक्स मतलब एकदम अच्छे से उसको वो खेत में सारे अनाज उगा रहा है, वहाँ पे मत जाओ। यहाँ पे जो सारे नट्स गिरे हुए हैं ना, इसको ही तुम खाओ। वहाँ पे क्यों जाना, वहाँ पे जाके चोरी चुपके से वो सारे ग्रेन्स क्यों खा लेना। ऐसे मत करना, क्योंकि वो बहुत मेहनत से ये सब कुछ करता है। Make a hole where mosses spring underneath the tall oak's shadow, pretty quiet harmless thing. Play about the sunny meadow, keep away the corn and house, none will harm you little mouse. फिर वो बोलते हैं कि मेक योर होल वेयर मॉसेस स्प्रिंग। मॉसेस स्प्रिंग मतलब जहाँ पे छोटे छोटे ग्रीन ग्रासेस हैं, जहाँ पे फूल नहीं आते हैं, वहाँ पे तुम अपना घर बना ले। और एकदम ओक ट्री है, ट्री के अंडर में ही तो घर बना ले, क्योंकि वो कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और एकदम किसी के घर पे जाके घर मत बनाओ। सनी मीडो मतलब अ पीस ऑफ ग्रास लैंड। और फिर वो बोलते हैं जैसे ही तू यहाँ पे कोई ट्री के अंदर अपना तू होल बनाएगा, तो यहाँ पे तो आसपास में खेल भी सकेगा और किसी के घर के अंदर किसी को परेशानी भी नहीं होगी और कोई तुम्हें मारने की कोशिश भी नहीं करेगा, छोटा सा माउस। ऐसे वो सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर बोल रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी क्वीट, very cute poem written by him, जो उनका प्यार जताता है छोटे छोटे माउस के प्रति। So your today's homework is you have to write the hard words with meanings in your classwork. Okay students, and read this poem once. Thank you. Have a nice day. उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पोएम अच्छी लगी होगी। थैंक यू।